नमस्ते, मैं हूं रविंद्र गौतम। हमारा एक कार्यक्रम है रूट कॉज। आपको पता है रूट कॉज में हम किन विषयों के ऊपर चर्चा करते हैं। रूट कॉज में हम चर्चा करते हैं समाज में अगर किसी भी तरह की कोई कुरीतियां हैं, कोई समस्याएं हैं, तो जब तक हम उनके कारणों को नहीं जानते हैं तब तक हम उस पर कितना भी उपचार करें, हम उस समस्या को ख़त्म नहीं कर सकते, हील नहीं कर सकते। उसी तरह से ज्ञान, जब हम ज्ञान की बात करते हैं, वेदों की बात करते हैं, शास्त्रों की बात करते हैं, आज की तारीख में शायद शास्त्रों को, वेदों को पढ़ने का समय लोगों के पास कम है। तो कुछ चीज़ें कहीं व्हाट्सएप में कुछ आ जाता है, फेसबुक पे कुछ आ जाता है और उसको लोग सत्य मान लेते हैं, अंतिम सत्य मान लेते हैं और उसके ऊपर ही व्यक्ति डिस्कशंस करने लगते हैं। लेकिन वास्तव में सच्चाई क्या है? और वेद हमें आज के तारीख में, गीता, जितने भी इस तरह के वेद हुए हैं, ग्रंथ हुए हैं, वो क्या सिखाते हैं, ये हम समझना चाहिए। क्योंकि वेदों में, ग्रंथों में, गीताओं में, रामायण में जो चीज़ें युगों युगों पहले लिखी गई थी, आज भी उनका जो कहते हैं ना वर्चस्व है, वो कायम है। आज भी वो बहुत ही रिलेवेंट हैं। आप ये नहीं कह सकते कि वो तब लिखी गई थी और आज उनका रिलेवेंसी नहीं है। बिल्कुल नहीं, रिलेवेंसी उनकी आज भी है। और आज किसी भी चीज़ को, जब युधिष्ठिर ने क्या कहा था, क्या वो जब उन्होंने कोई बात कही थी या किसी तरह का कर्म किया था, वो आज रिलेवेंट नहीं है? ऐसा नहीं है। इन्हीं सब विषयों के ऊपर आज हम चर्चा करना चाहेंगे और आज हमारे साथ हैं रोशन लाल गोरखपुरिया जी, और उनसे हम इस विषय पे चर्चा करेंगे कि उन्होंने, मैं आपको उनका एक परिचय दे देता हूँ। वैसे तो वो CJDARCL के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, लेकिन उसके अलावा उनका जो धार्मिक ग्रंथों के ऊपर इंटरेस्ट है, रुचि है, वो बहुत ज़्यादा है। वो रुचि आप इससे समझ सकते हैं कि उन्होंने अब तक 217 बार गीता का अध्ययन किया है, मनन किया है। अब जब कोई व्यक्ति बार बार अगर गीता का ज्ञान लेता है, पढ़ता है, तो हर बार वो कुछ ना कुछ और उसको कहते हैं ना पॉलिश करता है। मैंने पूछा उनसे कि, हमने कहा भाई आप बार बार क्यों पढ़ते हैं? कहते हैं मैं जब भी नई बार पढ़ता हूँ उसके कुछ और गूढ़ अर्थ निकल के सामने आते हैं। तो आज हम इसी विषय के ऊपर उनके चर्चा करेंगे। रोशन लाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी। रोशन लाल जी, जैसे हमने कहा कि भाई जो ज्ञान की हम लोग जब बात करते हैं, आपको पता है कि लोगों के पास पूर्ण जानकारी नहीं होती है और अधूरी जानकारी के ऊपर बहुत सारी बातें वो कर लेते हैं। कई बार बड़ी बड़ी डिबेट कर डालते हैं, डिस्कशंस कर डालते हैं। एक मेरे दिमाग में ख्याल आता है, एक आप रामायण का एक श्लोक है, चौपाई है, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इस पे जब कहते हैं ना कि ढोल गंवार पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी, यानी कि सभी को ताड़ना देनी चाहिए, प्रताड़ित करना चाहिए, ये सब अधिकारी हैं। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? क्या वाकई में इस श्लोक का मतलब, इस चौपाई का मतलब यही है या इससे कुछ अलग हटके है? ये सवाल रविंद्र जी बहुत अच्छा किया। मैंने करीब इस श्लोक के ऊपर में 7 साल रिसर्च किया। रिसर्च तो ऐसा तो नहीं होता है कि भाई इसमें मैंने किताबें पढ़ी, शास्त्र पढ़े, नहीं। मैंने पंडित जी से पूछा, समाज के अग्रणी लोगों से पूछा। मेरे को जब जो जवाब मिले उससे मेरे को संतुष्टि नहीं हुई। वैसे मैं सोचता रहा, चिंतन करते रहा, जिस समाज में, जिस भारत में नारी को पूजा जाता हो, वह मारने की बात तो नहीं हो सकती। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी और रामचरितमानस तो ये बात कैसे लिख सकते हैं? पर श्लोक तो है, लिखा तो गया है, पर मतलब क्या हो सकता है? मैं करीब करीब 7 साल मेरे को इस बात को चिंतन मनन में लगे, क्यों लिखा है, किस लिए लिखा है। अचानक ध्यान आया, ये बात कौन किसको कह रहे हैं? हम शास्त्र की बात तो करते हैं, पात्र को भूल जाते हैं। ये पात्र है समुद्र, भगवान श्री राम से कह रहे हैं। केला काटने पे ही फल देता है, नीच डांटने पे ही राह पर आता है, रास्ते पर आता है। ये बात समुद्र कह रहे हैं भगवान से। हम तो स्वभाव से ही अज्ञानी हैं, हमें कोई ज्ञान नहीं है। और आपने सृष्टि की रचना के लिए इन 5 महाभूतों को, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये प्रकृति को बनाने के लिए बनाए हैं और ये स्वभाव से जड़ है। और आपने ही अधिकार दिया है, ढोल गवार शूद्र पशु नारी सकल ताड़ना के अधिकारी। इन सब को अधिकार है ज्ञान प्राप्त करने का, नहीं कि मारने का। यहाँ ताड़ना
ज्ञान प्राप्त करने का है, न कि मारना। जी, यानी कि ज्ञान प्राप्त करने का, यानी कि हम इसको इस तरह से भी ले सकते हैं, कह सकते हैं कि इन लोगों को जितना हम ढालेंगे, जितना उनका शिक्षा प्रदान करेंगे, जितना उनको ट्रेनिंग देंगे, उतना ज़्यादा वो और बेहतर होंगे समाज में। बिल्कुल बिल्कुल। बट ढोल को ताड़ने का मतलब, ढोल को तो कोई शिक्षा के दे, ढोल को तो खींचोगे और टाइट करोगे तो उसकी आवाज़ बदल जाएगी, सुर बदल जाएगा। एक गवार को क्या कहते हैं? गवार मान लीजिए गाँव का रहने वाला ना, जिसको उस बात का ज्ञान नहीं है, वो गवार है। वो आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूँ, जो मैं जानता ही नहीं, इसलिए उस बात का अनभिज्ञ हूँ, तो इसलिए मैं गवार हूँ। तो मेरे को अधिकार है, आज कोई गांव से शहर में आता है और एक रास्ते से दूसरे रास्ते पे जाने की कहता है, वो नहीं जानता है, पर अगर वो पूछ रहा है तो बताने वाले की जिम्मेवारी है कि उसको सही रास्ता दिखाए, भटकाए ना, गलत रास्ते पे मत भेजे। वो गवारी होगा ना, जानता नहीं है। शूद्र की बात है जो सेवा का है, और उसको ब्राह्मण के पास ज्ञान लेने का अधिकार है, ब्राह्मण को ज्ञान देना होगा शूद्र को। एक हमारे हरियाणा की बात करें, बात करते हैं पानी पिलाकर जात पूछना, क्या पानी सही? पिलाकर जात पूछना। जात पूछना, तो भाई पानी पिला दिया, फिर जात क्यों पूछ रहे हो? ये जात पूछना वो नहीं है कि पानी पिलाकर पहले पूछोगे और फिर पानी पिलाओगे, ये तो अपराध है, पाप है। पहले पानी पिलाइए, प्यास बुझाइए, फिर उसका हाल चाल पूछना, भाई किस गांव के हो, किस जाति के हो। ये पुरानी चाहत, मतलब गांव के ये सिम्टम में, सिस्टम में है, और एक समाज में बहुत अच्छी प्रथा थी। पर जाने के बिना उसको भी हमने ज्ञान से दौड़ा, भी जात पूछ रहे हैं। जात पूछना कोई गाली नहीं है, जात पूछना यहाँ हालचाल पूछना है, भाई किस गांव का, किसका है, ये बात। तो इसीलिए शूद्र को है, शूद्र का काम है सेवा करना। सेवा करना तो मान लीजिए आज भी हमारे प्रधान सेवक मोदी जी सेवक ही कहते हैं ना जी, और हनुमान जी तो सेवक थे। सेवा करना कोई पाप नहीं। सबरी को तो भगवान ने झूठे बेर खाए हैं, तो इसलिए शूद्र के लिए, मतलब हमारे शास्त्र तो गले लगाने की बात कर रहे हैं। सबरी के झूठे बेर खाने के बाद तो मान लीजिए शूद्र को कहाँ कहेंगे आप। और वाल्मीकि जी ने तो रामायण लिखी है, तो यहाँ शूद्र की बात तो मतलब कितना ऊपर पहुँचाया है। पर कहीं ना कहीं हमने ये बात को समाज में भेदभाव करके एक भारतीय संस्कृति में कहीं ना कहीं विष घोला है। जी, तो रोशन जी, मैं जो समझा, आप करेक्ट करिएगा अगर मैंने कुछ गलत समझा हो, कि जो ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, यानी कि इनको जितना हम ट्रेन करते हैं, जितना इनको हम शिक्षा प्रदान करते हैं, क्योंकि शायद इनका जो एक्सपोजर होता है समाज में कम होता है पुरुषों के मुताबिक, इस वजह से इनको ट्रेनिंग की बात कही गई, इनको शिक्षण देने की बात कही गई है, ताकि ये भी उस समाज में ढल सकें, और इस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए ताकि वो भी एक आम जीवन में, जनजीवन में समाहित हो सके। देखिए, शकुंतला, भरत, माँ ने भरत को ज्ञान दिया और भरत के नाम से भारत हुआ, तो नारी को तो कितना मान सम्मान दिया। शिवाजी की माता, भगत सिंह की माता, रानी लक्ष्मीबाई। हमारे यहाँ तो कभी नारी को इस टाइप से सोचा ही नहीं कि भाई घर की दरवाजे से बाहर नहीं आ सकती, घर की बेड़ियों में रहना है ना। समाज में इनको पूरा सम्मान दिया गया है। माँ सीता लगा लो, सीता पहली आती है, राम बाद में आते हैं, राधा पहली आते हैं तो कृष्ण बाद में आते हैं। तो यह मारने की बात मान लीजिए सोचा भी नहीं जा सकता, और परंतु हमने कभी डिटेल में नहीं गए, गहराई में नहीं गए, इस कारण इस श्लोक को हमने अलग रूप में ले लिया। संत महात्मा अलग अलग डिफाइन करते हैं, पर यह सीधा रामचरितमानस में लाइन ही लिखे है, लिखा हुआ, स्पष्ट लिखा हुआ है। इन सबको अधिकार है ज्ञान प्राप्त करने का। जी, इन सब। और वैसे भी जिस तरह से हमारे समाज में जब किसी के घर बेटी जन्म लेती है तो यही कहा जाता है कि लक्ष्मी आई है। मेरे ख्याल में ये भी हम गलत बोलते हैं। अच्छा, जब बेटी पैदा होती है वो लक्ष्मी नहीं होती, वो तो माँ दुर्गा का रूप लेके आती है, शक्ति स्वरूपा आती है। वो लक्ष्मी तब बनती जब शादी करके विदा हो जाती है, तो घर की बहू जो होती है उसको लक्ष्मी का रूप कहा गया। जब तक वो बहू है और जब तक वो माँ नहीं बन जाती, माँ बनते वो माँ सरस्वती का रूप धारण कर लेती। एक ही नारी है, तीन रूप है, माँ दुर्गा, लक्ष्मी और सरस्वती। यानी कि आपने कहा एक नारी तीन रूप, यानी कि जब वो बेटी जन्म लेती है तो वो दुर्गा का रूप होती है, और जब विवाह करके दूसरे घर जाती है, यानी कि जब पत्नी बनती है तो वो लक्ष्मी का रूप हो जाती है, और जब वो माँ बनती है तो वो सरस्वती का रूप हो जाती है। इसी बात को लें तो एक हमारे समाज में जिसको हम गलत रूप में ले रहे हैं, कन्यादान, प्रायाधन। क्या लड़की कोई वस्तु है जो दान में दे दी जाए, या प्रायाधन
क्या कोई धन है, वस्तु है जो धन के रूप में दी जाए। ये भी हम समाज की बिना जानकारी में इसको भी हम गलत रूप में ले लेते हैं। ये भी मैंने करीब काफ़ी साल पहले पूछा था कि पंडित जी से पूछा था, शादी में जब कन्यादान होने लग रहा था तब मैंने ये बात की थी, ये वस्तु है जो दान में दी जाए। तो पंडित जी ज्ञानी थे, बहुत गहराई से बोले इस लड़की को, इस लड़के की किस पोजीशन में पत्नी बनेगी, ये पिता की है, पति की कैसे होगी? स्वयंवर से हो सकती है। स्वयंवर को तो हम मतलब आम आदमी तो स्वयंवर में नहीं जा सकता, ये तो बड़े राजे महाराजाओं का काम है। पर ये लड़की जब सामने पति की हो तो इसलिए वर और वधू, वर मैंने श्रेष्ठ, पिता की जिम्मेवारी है कि अपनी पत्नी के लिए कोई श्रेष्ठ चुने और दान देकर मतलब उसकी बना दे। मतलब अधिकार, दान देने के बाद पिता का अधिकार चला जाएगा ना, पिता की जिम्मेवारी तो 7 जन्म तक रहेगी, पर अधिकार जैसे ही दान दे दिया वो पति की उसकी उसमें पति की पत्नी हो गई आगे तो बनते ही पिता का अधिकार क्षेत्र से बाहर हो गई। पर बेटी का अधिकार पिता पर रहेगा, पर पिता का अधिकार चला जाएगा, जिम्मेवारी बढ़ जाएगी। तो यानी कि जो आपने बात कही वास्तव में मतलब कई बार होता है, दिमाग में आता है कि भाई ये जो आपने कहा कि दान है ना, पराया धन और कन्यादान, लेकिन यहाँ पे वस्तु दान नहीं करी जा रही, अधिकार सामने वाले को ट्रांसफर किए जा रहे हैं। मैं इसको दूसरी टर्म है, पराया धन और फिर दान। पराया धन को हम दान कैसे दे सकते हैं? एक तरफ तो पराया धन कह रहे हो और दूसरी तरफ कन्यादान दान कर रहे हो, पराया धन को दान कैसे देंगे? ये तो मान लीजिए जब विदा करते हैं, भाई इतनी दिलों से पाली है, एक परिवार का मतलब दिल का टुकड़ा होती है, दिल टूटता ही है, रोता ही है, तब ये कह रहे हैं भाई ये पराया धन थी, इसके लिए क्यों रोना है, कहने के लिए, समझाने के लिए कहा गया। और पराई अमानत है, मतलब उसको दूसरा घर जाना है, जाना ही जाना, तो जाना है तो उसकी जिम्मेवारी हमारी बढ़ जाती है। शिक्षा दीक्षा वो 2 घर के सेतु होती है, एक तो पिता के मान सम्मान के लिए, फिर अगले घर में मान सम्मान बढ़े तो उसकी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। पिता का, परिवार का, कहीं मेरी वजह से मान सम्मान घट ना जाए, क्या तेरी माँ ने ये सिखाया था, तूने कुछ सीखा है, ये सब चीज़ें मतलब कटाक्ष आते हैं। तो इसलिए हमें पहली मतलब उस बच्ची को, बेटी को जो दूसरे घर जाना है, उसको ऐसी शिक्षा दें जो आपका मान भी बढ़ाए और आगे जाकर भी उस परिवार में अपनी इज्जत मान सम्मान बढ़ाए। ये हमारे माँ बाप की जिम्मेवारी को बेटी को शिक्षा देते हैं। जी, तो यानी कि ये जो चौपाई है उसका यहाँ पे भी बिल्कुल सही प्रयोग हो रहा है कि भाई जो नारी है जिसको पराए घर जाना ही जाना है, तो उसको वो शिक्षा देनी चाहिए, वो ज्ञान देनी चाहिए, ताकि वहाँ जाके भी वो उसे कहीं भी किसी तरह की कोई शिकायत ना, हाँ, मतलब कमजोर ना पड़े, कि हर तरह की शिक्षा देने की आवश्यकता है। समस्या को समाधान करे, समस्या को मतलब अपने तरीके से, बुद्धि से उसका समाधान करे, परेशान ना हो। ये इसी में एक चीज़ मैं और जोड़ना चाहता हूँ, जब हम नारी की बात कर रहे हैं, आज हमारे समाज में हम मतलब बचपन से ही सुनते भी आ रहे हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, अब शायद चीज़ें कुछ बदल रही हैं और आगे भी हो सकता बदलें। जो कहा जाता है ना, हमारा समाज पुरुष प्रधान समाज है। पुरुष प्रधान समाज आखिर क्यों कहा गया, जब नारी भी 50% है लगभग मान लीजिए, और पुरुष भी 50 हैं, तो जब 50-50 का एक तरह से रेशियो है, हो सकता है 48-52 हो, लेकिन अगर आधे आधे का है, क्योंकि कई बार हम आधी आबादी की भी बात करते हैं, तो जब आधी आबादी स्त्री की है, नारी की है, तो पुरुष प्रधान कैसे हो जाता है? ये क्या इसलिए हो जाता है पुरुष प्रधान कि पुरुष जो है घर को चलाता है, कमा के लाता है, पैसा लाता है, इस वजह से पुरुष प्रधान है? देखिए, मेरे ख्याल में ये भी हमने शास्त्रों को गहराई से नहीं समझा। शास्त्र और ग्रंथ में अंतर मैं बताता हूँ जो मैंने समझा और मैंने जाना है। ग्रंथ मीनिंग्स गहराई, जो ज्ञान हम गहराई से लें, बार बार लें, बार बार बदलें, वैसे लीला को भी रहस्य कहा गया है और ज्ञान भी रहस्य ही रहता है। पुरुष क्या है और स्त्री क्या है? पुरुष आत्मा है और स्त्री प्रकृति है। प्रकृति से हमेशा श्रेष्ठ आत्मा है हमारी, क्योंकि प्रकृति को जड़ कहा है और पुरुष को ज्ञान कहा गया। मतलब आत्मा हमारा ज्ञान स्वरूप है और ज्ञान की जिम्मेवारी है गुणों को पोषित करते रहें,
गुणों को अपने अधीन रखें, गुणों को भटकने दें। जैसे इंद्रियां हमारी भटकती है, मन भटकता है, तो ये इंद्रियों का, गुणों का प्रतीक हुआ ना। तो ज्ञान के द्वारा बुद्धि को तेज करें, बुद्धि के द्वारा मन को कंट्रोल करें, मन के द्वारा हमारी इंद्रियां जब कंट्रोल होगी तो हम मान लीजिए सही दिशा में चल पाएंगे, नहीं तो भटक जाएंगे। या पुरुष प्रधान का मतलब है ज्ञान के द्वारा हम इस सृष्टि का निर्माण करें। ज्ञान ही सर्वोपरि है और भारत का मतलब ही है ज्ञान का प्रकाश। इसलिए भारत को पुरुष प्रधान जो कहा जाता है, यहाँ ज्ञान प्रधान है, गुण प्रधान नहीं। तो इसी पे रोशन लाल जी एक और काउंटर क्वेश्चन, भाई पुरुष प्रधान कहा गया तो नारी प्रधान क्यों नहीं कहा गया? जबकि पुरुष को जन्म देने वाली तो नारी ही है, उसको तैयार करने वाली, उसको बड़ा करने वाली, उसको मतलब समाज की नियम समझाने वाली तो नारी ही है। नारी के रूप है। देखिए, माँ नारी नहीं कहेंगे, माँ माँ है। और माँ के बारे में भगवान श्री कृष्ण ने जब कहा माँ, माँ तो परमात्मा से बड़ी है। मैं नारायण खुद परमात्मा, अगर माँ बड़ी ना होती तो मैं इसके गर्भ में नहीं आता। माँ का मुकाबला परमात्मा से बड़ा है। ये पुरुष प्रधान कह के नारी का अपमान नहीं किया जा रहा है। नारी अगर माँ है तो माँ है, नारी पत्नी है तो पत्नी है, माँ नारी बेटी है तो बेटी है। तो माँ का संतान तो परमात्मा से बड़ा है। हर स्त्री को भी मैं मानता हूँ कि ये भी परमात्मा से कम नहीं होती। पत्नी भी, पत्नी का रूप अपने आप में परमात्मा से कम नहीं है, क्योंकि जो पराये घर से आकर अपना नाम सब कुछ छोड़कर आ जाती है और आपके घर को संभालती है, आपके बच्चे को होनहार बनाती है, आपको समाज में सम्मान दिलाती है। आपकी घर की चिंता नारी नहीं हो तो घर की चिंता वही रखती है। अगर वो चिंता ना रखे तो हम जंगली हो जाएंगे। नारी ने आपको पुरुष बनाया है, पुरुष बनाने वाली नारी को कैसे हम छोटा मान सकते हैं? पुरुष प्रधान कहना अलग बात है। जी रोशन लाल जी, ये आपने बात सही कही कि जो नारी है, नारी ने ही व्यक्ति को पुरुष बनाया है। ठीक है, तो जब नारी ने ही पुरुष बनाया तो पुरुष प्रधान क्यों? एक चीज। दूसरी बात, अगर नारी वाकई में इतनी हमारे समाज के लिए आदरणीय है, सम्माननीय है, माननीय है, तो ऐसी स्थिति में हम आज की तारीख में, आज के समाज में हम नारी सशक्तिकरण की कैंपेन्स क्यों करनी पड़ती हैं? क्यों इस तरह के जागरूकता अभियान चलाने पड़ते हैं? इसको किस तरह से आप कहेंगे? क्या ये समाज का दोहरापन नहीं है? दोहरापन नहीं है, यह ज्ञानता की बात है, ज्ञान की कमी का कारण है। ज्ञान अगर होगा, मैं क्या, माँ जब परमात्मा से बड़ी है, माँ पत्नी परमात्मा के बराबर है, तो पुरुष प्रधान में वो ज्ञान की कमी की बात आ रही है। ज्ञान और गुण की जो बात है, गुण प्रकृति से 3 गुणों से है। और सत्वगुण बढ़ता है तो ज्ञान बढ़ता है, रजोगुण बढ़ता है तो स्वार्थ बढ़ता है, लोभ बढ़ता है, तमोगुण बढ़ता है तो मोह अज्ञानता बढ़ती है। तो ये ज्ञान का तो घटता बढ़ता रहता है। ये कलयुग है। यहाँ कलयुग में मान लीजिए ज्ञान को उतना सम्मान नहीं मिलता जितना मिलना चाहिए था। संत महात्मा जो आज हमारे देश को आज भी मतलब ऊंचाई पर ले जाने के लिए संत महात्माओं का ही प्रताप है, जो आज हम दुनिया में अपने आप को ताकत से देख पा रहे हैं। इतने साल की गुलामी के बाद भी भारत आज दुनिया के आगे चलने के लिए और दुनिया को आगे लेकर चलने के लिए चल पड़ा है। ये बात नहीं है। पुरुष प्रधान मतलब नारी को पीछे छोड़ने वाला प्रधान नहीं है। पुरुष प्रधान कहने का मतलब वो ज्ञान को ही परिभाषा दिया गया है और उस ज्ञान को व्यक्ति विशेष को लेकर चल दिया। रोशन जी, जब प्रधान की बात आई है तो एक और मेरे दिमाग में सवाल आया। आपको भी मैंने देखा है, बहुत सारे लोग प्रधान जी कह के बुलाते हैं, तो उसके पीछे क्या वजह? प्यार है, प्यार है लोगों का। लोगों का प्यार है। वैसे तो मैं प्रधान की परिभाषा मजाक मजाक में बोलता है, प्रधान होता है पराधीन। प्रधान होता है पराधीन। पराधीन आदमी परिधान से ज़्यादा नहीं होता, जब चाहो बदल दो। आदमी को अहंकार किस चीज़ का? लोगों के बनाए हुए प्रधान को अहंकार कैसे होगा? लोगों का प्यार है प्रधान, नहीं तो मेरे कोई ऐसी प्रधान की बात नहीं। जी, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे करना चाहता हूँ आज के लिए। जो आपने गीता का 217 बार अब तक पढ़ ली, जैसा आपने मुझे बताया, और मुझे याद है कि जब आज से 13-14 साल पहले आपसे मुलाकात हुई थी, 15 साल हो गए, 14 साल हो गए, एग्जैक्ट नहीं मुझे पता है, बट तब आपने तकरीबन, मुझे याद है 68-70 बार तकरीबन पढ़ी थी। तो तब से लेके अब तक जो आपका ये पठन पाठन का कार्य चल रहा है,
तो आपको क्यों ऐसा लगता है कि आपको बार बार पढ़ने की आवश्यकता पड़ती है, या क्यों जरूरी है बार बार पढ़ना? क्या बदलाव आ जाता है? देखिए, गीता पढ़ने के बाद मैं रूढ़िवादी भी था और कट्टरता की परिधि में ही अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाता था। मैं हिंदू हूँ, मैं कट्टर हिंदू हूँ। मैं हिंदू को सिरेट मानता था, बाकी को नहीं। तो ये ज्ञान नहीं या ज्ञान ही था। गीता आपको प्रेम करना सिखाती है, जबकि गीता युद्ध क्षेत्र में सुनाई है, युद्ध करना बताती है, पर गीता की गहराई में प्रेम छुपा हुआ है। युद्ध तो मेरा धर्म क्षेत्र है, अर्जुन के लिए युद्ध है, हमारे लिए युद्ध नहीं है, हमारे लिए तो प्रेम है। और गीता के बारे में तो मैं बार बार भी एक बात कहता हूँ, गीता क्या है? गीता गीत है, गीता गति है, गीता प्रगति है, गीता परम गति है। बिन गीता केवल दुर्गति है, दुर्गति है, दुर्गति। बहुत बड़ी बात कह दी कि बिन गीता सिर्फ और सिर्फ दुर्गति है, इसके अलावा कुछ नहीं है। रोशन लाल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका कि आज आपने हमारे साथ समय निकाला और चर्चा करी। और मुझे लगता है कि इस तरह की चर्चाएं होती रहनी चाहिए, ताकि समाज में यदि आपने ज्ञान को ग्रहण किया है और कर रहे हैं तो वो ज्ञान बाहर भी जाना चाहिए। दोस्तों, तो ये थे आज हमारे साथ रोशन लाल जी। और कहा भी जाता है ज्ञान बांटने से ज्ञान बढ़ता है। तो आपके पास भी यदि ज्ञान है तो उसे अपने तक समेट के ना रखें, लोगों तक पहुंचाएं। और ये चर्चा हमारी हर शनिवार को रोशन लाल जी के साथ जारी रहेगी, और हम उन विषयों को छूने का प्रयास करेंगे जहाँ पे लगता है कि कहीं ना कहीं मन में दुविधा है कि ये ऐसा क्यों। अब जैसे आज अभी रोशन लाल जी ने कहा कि कट्टर हिंदू, चलते चलते बात करी कि मैं गीता पढ़ने से पहले कट्टर हिंदू था। तो मैं अगले एपिसोड में हम इनसे जानेंगे क्या अब वो कट्टर हिंदू नहीं है, और कट्टर हिंदू होता क्या है, कहते किसको हैं कट्टर हिंदू? क्या ये शब्द सिर्फ एक शब्द है, एडजेक्टिव है, या कुछ इसके पीछे क्या रहस्य छुपे हैं, क्या बातें छुपी हैं, क्या विचार छुपे हैं, वो हम रोशन लाल जी से समझेंगे। धन्यवाद, नमस्ते।